नमस्कार दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलेंडर का क्लास नंबर 8 और टाइप नंबर भी कौन सा होगा 8 और पैटर्न क्या होगा फर्स्ट। अब देखिएगा इसमें एज कौन किस तारीख को कितने वर्ष का होगा या इतने वर्ष इतने माह इतने दिन जोड़ने पर वह किस तारीख को वह डेट होगा ये पूछा जाता है। इस पर 3 पैटर्न का प्रश्न बनता है, वही तीनों पैटर्न हमें करना है। चलिए तो प्रश्न में पहले आपको पहला बताते हैं, फिर बाकी 1-2 को आपको करना है, तो समझिएगा। पहला पैटर्न में करते क्या है, शॉर्ट फॉर्म में बाकी प्रश्न लिखे हैं। देखिए, एक लड़के का जन्म हुआ है कब, 11/1982। मतलब यह जो दिन है यह माह है, महीना, और यह क्या है, वर्ष। गौर से समझिएगा को हुआ तो वह कब 2 वर्ष 3 माह 15 दिन का होगा, किस तारीख को। तो इसे कैसे सॉल्व करते हो, तो गौर से देखिएगा। आपको करना क्या है, जो भी वर्ष दिया रहे आपको वर्ष के नीचे लिखना है, जो भी माह दिया रहे माह के नीचे लिखना है, और जो भी दिन दिया रहे दिन के नीचे लिखना है। लिख कर इनको क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि अगली डेट को जाना है ना। जोड़िए तो अगर हम दिन को जोड़ दें तो 5 4 9, 1 1 कितना हुआ 2, क्लियर है। 11 3 कितना हुआ 14, और यह कितना हुआ 1984। गौर से देखिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आया, 29 तारीख 14 का महीना 1984। क्या 14 का महीना होता है, कहेंगे सर नहीं। तो इसमें से 12 माह कम करिए तो बचा कितना 2, और जो 12 माह कम किए हैं वह कहाँ चला जाएगा अब, वर्ष में, क्योंकि 12 महीने मिलकर 1 वर्ष होता है। तो बचा कितना 29/02/1900 कितना बचा 85, क्योंकि 1 वर्ष तो हमने इसमें ले लिया। तो बहुत से लोग यहाँ ऑप्शन बी टिक करेंगे और आगे चले जाएंगे, और थोड़ा सा भी सेंस नहीं लगाएंगे तो वही आंसर क्या हो जाना है, गलत। अब देखिएगा, ये जो दूसरा महीना होता है कौन सा महीना, तो कहेंगे सर फरवरी होती है। तो आपको बताया गया है ना, या तो फरवरी 28 दिनों की होगी या तो फरवरी 29 दिनों की होगी। लेकिन हम देखेंगे कैसे, वर्ष को देखिए 1985, क्या लीप वर्ष है, कहेंगे सर नहीं। अगर नहीं है तो फरवरी कितने दिनों की होगी, कहेंगे सर 28 दिनों की होगी। क्लियर है। तो फरवरी में तो 28 दिन अगर हम ले लेते हैं, तो 28 दिन अगर हमने फरवरी में ले लिया तो फरवरी तो पूरा हो गया। बचा कितना दिन, कहेंगे सर 1 दिन। अब महीना कौन सा आ गया, मार्च 1900 क्या हुआ 85, और यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए 1 3 85 है, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, डी। थोड़ा सा भी इधर उधर सोचेंगे तो आंसर आप गलत करेंगे। आपको करना है, ये प्रश्न करना है, इनमें से किसी एक को हम बताते हैं। जैसे चौथा और 5वां प्रश्न अगर हम आपको बता दें, गौर से देखिएगा, क्योंकि हमने उनका ऑप्शन नहीं दिया, आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए समझिएगा क्या कहा है, किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख 9 का महीना है, 2000 कब है 3 है, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है, तो कब वह 38 वर्ष 8 माह 30 दिन का होगा। तो हमने कहा ना, वर्ष को आपको वर्ष के नीचे लिखना है। ये दिन है, ये माह है,
और यह क्या है, वर्ष है। गौर से देखिएगा, 8 महीना यहां हमने किया, 30 दिन हमने यहां कर लिया। अब इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़िए तो, अगर ये निकाले तो 8 3 11 अर्थात 2000 कितना बना, 41। 9 8 कितना, 17। और ये बना क्या, कोई वर्ष 31 तारीख 17 का महीना होता है? कहेंगे सर नहीं, क्योंकि महीने होते हैं सिर्फ और सिर्फ 12 महीना। इसमें से निकाल कर वर्ष में भेज दीजिए, तो वर्ष में 12 महीने मिलकर एक वर्ष हो जाएगा। तो ये कितना बचा, कहेंगे सर 5। एक वर्ष ये हो गया तो कितना, 2042 हुआ। और ये कितना हो जाएगा, 31। अब आपको सिर्फ चेक करना है, क्या यह जो 5वां महीना होता है मई, क्या वह 31 दिनों का होता है या 30 दिनों का? तो आप कहेंगे सर यह तो 31 दिन का होता है, तब तो यही हमारा आंसर क्या हुआ, सही हो गया। क्या था प्रश्न में, देखिए। अब इसके लिए आपको क्या ट्रिक बताया जाएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। ये लास्ट प्रश्न देखिएगा, गौर से देखिए। कहा क्या है, किसी व्यक्ति का जन्म 11/8/96 को हुआ है। बताते हैं 11/8/1996, तो कब वह 38 न करके 30 कर लीजिएगा, कब वह 30 वर्ष 4 माह 25 दिन का होगा। हल करिए तो, ये अगर आप जोड़े तो ये 6 हुआ, 9 3 12 को 2 हुआ, और यहाँ एक घर 2026 हुआ। क्लियर है। 8 4 कितना हुआ, कहेंगे सर 12। इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हुआ, 5 1 6 2 1 3। क्या 36 दिनों का ये 12वां महीना होता है? तो आप कहेंगे सर नहीं होता। यह जो 12वां महीना है कितने दिनों का होता है, कहेंगे सर 31। तो इस महीने को पहले पूरा करिए, तो अगर आपने 31 घटा दिया तो बचा कितना, कहेंगे सर 5। एक महीने आपने इसमें से निकाल कर इसमें दे दिया है, तो ये बना कितना, 13 महीना। 2000 कितना बना, 26। क्या 13 का महीना होता है, कहेंगे सर नहीं, महीने होते हैं कितने, 12। अर्थात ये 1 हुआ, ये 5 हुआ, और ये 1 साल जाकर जुड़ा कितना, 2027। अर्थात जिसका भी जन्म 11/8/1996 को हुआ, तो वह 5 जनवरी 2027 को जाकर 30 वर्ष 4 माह 25 दिन का होगा। ये है आपका आंसर, आप कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे पैटर्न नंबर 2 पर, तो गौर से देखिए तो कैलेंडर में क्लास नंबर हमारा क्या हो गया, 9। टाइप नंबर 8 ही है, और पैटर्न नंबर क्या हुआ, 2 हुआ। अब ये प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न कह क्या रहा है, किसी व्यक्ति का एक जन्म का डेट दिया है, किसी दूसरे डेट से तुलना करके वह कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष का होगा। इस वाले जो पहला पैटर्न था उसमें डेट निकालना था, और दूसरे पैटर्न में से उसका उल्टा निकाल लेना है। यही तो है ना। तो समझते हैं, पहला 2-3 प्रश्न बताते हैं, बाकी 2-3 आपको करना है। तो गौर से देखिएगा, सेम वही बात हमने कहा ना, क्या 20/11/2020। सेम इसको इसके नीचे लिखना है, वर्ष को वर्ष के नीचे आपको करना है, महीने को महीने के नीचे, और दिन को दिन के नीचे करना है। अब इनको करना क्या है, इसके लिए आपको घटा देना है। ठीक है, आप घटाएंगे कहां से, यह दिन है,
यह माह है और यह क्या है, वर्ष है। तो गौर से समझिएगा, आपको घटाना कहां से है। तो सबसे पहले आप दिनों से स्टार्ट करेंगे घटाना। पहले दिन को घटाते हैं। 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10 दिन। 11 में से 3 गया, कितना बचा, तो में से 3 गया, बचेगा कितना, 8। 2020 से 1995 घटाइए तो ये 20 हुआ, घटाइए 10 से 5 गया, कितना, 5, 25, बाकी तो 0 हो। हमारा वर्ष, ये है माह, ये है दिन, अर्थात इस तारीख को वह 25 वर्ष 8 महीने 10 दिन का हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर। और इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए क्या है प्रश्न, क्या करना था। मिटा दें, आगे चले। दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिएगा, अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 5वां महीना 12/5/2022 दिया है। क्या पूछा है, 20/10/1995 को उसका जन्म है। तो इस तारीख को कितने महीने, कितने दिन, कितने वर्ष का, सबसे पहले आपको महीने में से घटाना है। क्लियर है, तो गौर से समझिएगा। यहां ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या करना है। ये है 12 दिन। सबसे पहले दिन को हटाइए तो 12 दिन में से 20 दिन घटेगा क्या, तो कहेंगे सर नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो यह इधर आएगा, आएगा ना, जाएगा महीने के पास, कहेगा हमें उधार दीजिए, तभी तो ये घटेगा ना। तो यह 1 माह देगा, अर्थात कितने दिन, तो हमेशा याद रखिएगा 30 दिन देता है। हमेशा इधर से कितने दिन लेगा, 30। अगर 30 12 कितना, 42 से 20 हुआ तो बचा कितना, 22। अब यहां कितना हो गया, 4 महीने हो गया। 4 माह से 10 घटेगा क्या, तो कहेंगे सर नहीं घटेगा। तो यह भाग कर जाएगा यक्ष वर्ष के पास। वर्ष, 1 वर्ष अभी से देगा, और 1 वर्ष में कितने महीने, 12, 4 कितना, 16 में से 10 घटा, कितना बना, 6 बना। अब यहाँ 1 वर्ष दे दिया है तो बचा कितना है, 2021। तो 5 ये और 21 ये कितना बचा, 26 वर्ष 6 माह 22 दिन का होगा। तो ऑप्शन दिया है क्या, 26 वर्ष 6 माह 22 दिन का होगा। नोट कर लीजिएगा क्या है प्रश्न में, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी नंबर हुआ। नोट कर लीजिए। हर एक कंसेप्ट हमने सिखा दिया। ये 3, 4 और 5 आपको सॉल्व करना है। आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व करें। देखिएगा दोस्त, कैलेंडर में क्लास नंबर 10 है, टाइप नंबर 8 में पैटर्न 3 है, और यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनता है। तो गौर से देखिएगा, जैसा है कैसे निकलेगा, तो गौर से देखिएगा। जौन राम का जन्म भयल है, कब भयल है, तो कहवा लो सर 6, 3 और 2011 को हुआ। क्लियर है, और इससे 554 दिन बाद किसका जन्म हुआ है, श्याम का जन्म हुआ। तो किस तारीख को हुआ है, यही आपको देखना है। तो 2011 एक साधारण वर्ष है, तो कै दिन का होगा, कहेंगे सर 365 दिन का होता है। लेकिन 2011 में तो 6 मार्च तक का दिन बीत चुका है। जैसे
जनवरी का 31 दिन बीत गया, फरवरी का 28 दिन क्योंकि 2011 साधारण, और मार्च का 6 दिन बीत गया। तो जोड़िए कितना हुआ 65। 65 दिन तो बीत गया, बची कितना है 30। 300 दिन बचा है अभी। अगर हम 300 दिन आगे देख लेते तो आता क्या हमारा, कहते सर 31 दिसंबर 2011 आ जाता। 300 दिन अब हमने देख लिया, तो 554 में 300 दिन अगर हमने देख लिया, बचा कितना 254 दिन और आगे देखना है और अपना क्या ला देना है आंसर। अगर यह 2011 ये बचवा, ये बतावा आगे का आई, तो कहवा लोग सर 2012 आएगा। और यह एक क्या है, तो कहेंगे सर लीप वर्ष है। क्लियर है, लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों की, कहेंगे सर 29 दिनों की। अगर आपने 28 किया तो आंसर आप इन्हीं में से गलत टिक करके आएंगे। अब उतने दिन हमें देखना है 254 दिन। आपको पता है जनवरी कितने दिनों की 31, फरवरी कितने दिनों की 29, मार्च कितने दिनों की 31, अप्रैल कितने दिनों की 30, मई कितने दिनों की 31, जून कितने दिनों की 30, जुलाई कितने दिनों की 31, अगस्त 31। क्यों हम इतना जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी ऑप्शन दिया है क्या दिया है सितंबर का। तो पहले इतना जोड़कर देखिए कितना आता है। अगर आप जोड़ेंगे तो 10, 11, 12, 13 और कितना 14 हुआ, 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और कितना 24 हुआ। 244 दिन जाएंगे तो अगस्त का 31 दिन अर्थात 31/8/2012 तक गए, 244 दिन हुआ। अब बचा कितना 254 से 244 कम कितना बचा 10, और किस महीने का बचा, कहेंगे सर सितंबर। तो आंसर आ गया 10 सितंबर 2012 हुआ। अब ये वाला प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है।